वही सत्य स्वरूप परमात्मा की चर्चा, वही सत्य स्वरूप परमात्मा को पाने के लिए, उनको प्राप्ति के लिए जो साधन की चर्चा, यही सत्संग है, वो हम लोगों को सुलभ हो रहे हैं। जैसे कल की प्रसंग में ये चर्चा किया गया था कि धर्मं भजस्व सततं त्यजलोक धर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णान् अन्यस्य दोष गुण चिंतनमासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम्। इस श्लोक की कल चर्चा की गई, लेकिन आज पुनः थोड़ा सा और चर्चा करने की इच्छा हुई। अन्यस्य दोष गुण चिंतनमासु मुक्त्वा, प्रभु इच्छा से भजन करते समय में फिर इस बात की चिंतन हो रहा था कि हम सबके सबसे बड़ा भारी दोष है कि अन्यस्य दोष गुण चिंतनमासु मुक्त्वा। हम दूसरों का गुण दोष देखना बंद नहीं करते। भजन तो करते हैं, माला तो जपते हैं, लेकिन इसके साथ हम दूसरों का गुण दोष देखते रहते हैं, जिससे भजन क्रिया तो होती है, माला फेरना तो होता है, लेकिन भजन नहीं होता, भगवत चिंतन नहीं होता। इसीलिए दूसरों का दोष और गुण का चिंतन करने से भगवत चिंतन नहीं होगा। अगर कोई कहे कि महाराज हम दोष गुण देखे बिना रह नहीं पाएंगे, इतना आदत हो गया है, अभ्यास हो गया है, तो क्या करें? देखिए, ज्ञान मार्ग में चलना कठिन है, इसीलिए क्योंकि वहाँ सब कुछ छोड़ना ही पड़ता है, लेकिन यहाँ छोड़ने की जरूरत नहीं है, उसको केवल दृष्टि का, दिशा की परिवर्तन कर देनी है। अगर हम किसी के गुण दोष देखे बिना रह नहीं पाते तो एक काम कर सकते हैं, एक उपाय है। क्या है वो उपाय? है कि अगर दोष देखे बिना किसी का रह नहीं पाते तो अपने दोष देखें। संसार की परीक्षा अपने आप की आत्मनिरीक्षा एवं परमात्मा की प्रतीक्षा। संसार की परीक्षा करते हैं, जैसे 20-30 रुपया में एक मटकी भी कोई खरीदता है तो उसको ठोक के देखता है कि ठीक है कि नहीं, कहीं छेद तो नहीं है, ठीक तो है, परीक्षा करता है। संसार की परीक्षा होनी चाहिए, संसार की परीक्षा, और अपने आप की आत्म समीक्षा कि मैं कहां पर हूं, किस धरा पर हूं, मेरे मन स्थिति कहां पर है, मेरे हृदय में स्थिति क्या है, मैं शांति का अनुभव कर रहा हूं कि नहीं, मैं निर्विकार निर्विषय हो रहा हूं कि नहीं। आत्मनिरीक्षा करनी चाहिए, और जो भगवत प्राप्ति में बाधक तत्व है उसको त्याग करने का प्रयत्न करें। अपने दोष को अगर हम निरीक्षण करेंगे तो उस दोष को दूर कर पाएंगे। इसीलिए आत्मनिरीक्षा और परमात्मा की प्रतीक्षा, सबरी जी प्रतीक्षा की तो राम जी आ गए। इसीलिए अन्यस्य दोष गुण, हम किसी को उंगली दिखाते ये व्यक्ति गलत है तो उसको तो उसके तरफ तो एक उंगली जा रहा है और अपने तरफ तीन उंगली आ रहा है। अर्थात हम किसी का दोष देखते हैं तो वो एक गलत है तो हम 3 गलत हैं, 3 गुना ज्यादा गलत है। इसलिए दूसरों का दोष नहीं देखना चाहिए। अगर दोष देखे बिना रह नहीं पाते तो अपना दोष देखें। संतों ने ये बताया। श्री सूरदास जी महाराज कहते हैं, मौसम कौन कुटिल खल कामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी, जही तन दियो ताहि बिसरायो, जही तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी हरामी
कौन कुटिल खल कामी। भोरी सखी कहती है, मौसम कौन नीलज जग माही। मेरे समान नीच कौन है। अपना दोष देखें। अपना दोष देखने से लाभ क्या है? बोले अगर अपना दोष दिखने लग जाएं तो उस दोष को दूर करने का प्रयत्न करेंगे। सत्संग जाके संतों के चरणों का, गुरुजनों का आश्रय लेके अगर उस दोष को दूर करने का प्रयत्न करेंगे तो अवश्य ही नाम जप करते करते, सत्संग करते करते, प्रभु की ध्यान करते करते वो दोष और दुर्गुण धीरे 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 दूर हो जाएंगे। अगर दोष देखे बिना रह नहीं पाते तो अपना दोष देखिए, अपना कमी ढूंढिए। भजन करते समय में भी ऐसा लग रहा था कि अपना कमी ढूंढे, अपना कमी ढूंढे, अपना दोष ढूंढे। क्या कमी है मुझ में, क्या दोष है? क्यों मेरे सामने प्रभु नहीं आ रहे? क्यों मेरे गोद में नंदलाला वृषभानु लली बैठ नहीं रहे हैं? क्या कमी है? प्रभु से प्रार्थना करें। हम अपना दोष को दूर करने में समर्थ नहीं है। गुरुदेव से प्रार्थना करें, संतों से प्रार्थना करें, ठाकुर जी से प्रार्थना करें। हे गुरुदेव भगवान, आप कृपा करुणा कीजिए, मेरे दोष दुर्गुण को दूर कर दीजिए। हे किशोरी जी, हे ठाकुर जी, मेरे हृदय के दोष दुर्गुण को दूर कर दीजिए। ऐसा बना दीजिए मुझे जैसे मैं आपको प्रिय लगूं। जही विधि तो ही अति लागहूं प्यारी, सो गुण तैसी रहने दीजिए करुणा कोर निहारी। हे प्यारी जो, हे किशोरी जो, हे स्वामिनी जो, हे मेरे प्राण धन जीवन धन राधा रमण, आप मुझे ऐसा बना दो जैसा बनने से मैं आपको प्रिय लगूं, आपको अच्छा लगूं। ना गलत चाहता हूँ ना सही चाहता हूँ, प्यारे जो तुम चाहते हो मैं वही चाहता हूँ। ठाकुर जी से प्रार्थना। अपना दोष दिखेगा ना तब दैन्यता आएगी, और दैन्यता में भक्ति पुष्ट होती है। और जब भक्ति भावना से प्रभु को पुकारेंगे तो अवश्य ही हृदय से दोष दुर्गुण नष्ट हो जाएगा। ये तो दोष देखने का बात। और गुण देखना है तो संसार के किसी व्यक्ति का गुण मत देखिए, इससे राग आसक्ति और ममता होने का भय है। अगर गुण देखना है तो मेरे प्यारे के प्रभु का गुण देखिए, मेरे प्राण धन जीवन धन श्री राधा रमण के गुणों का दर्शन कीजिए। कैसा है मेरे प्रभु का गुण? अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाय यदप्यसाध्वीर लेभिर्गतिर्धातृचितां ततुन्यं कंबादयालु शरणं ब्रजेम। आहा, कैसे गुण है मेरे प्रभु का। बोले जिस पुतना ने अपने स्तनों पर जहर लगाकर भगवान को मारने के लिए आई थी, उस पुतना को भगवान कौन से गति प्रदान कर दिए? बोले जो गति माँ यशोदा और देवकी को देने वाले हैं, दिए नहीं अभी तक, वो गति पुतना मौसी को मिल गई। ऐसे गुण है। उमा राम सुभाव जही जाना, ताही भजन तजी भावना आना। जो भगवान के स्वभाव को जान गया, जो प्रभु के गुणों को जान गया, उसको भगवान छोड़कर और कोई अच्छे लगते ही नहीं है। और जब भगवान के बिना कुछ अच्छा नहीं लगेगा तो भजन करना नहीं पड़ेगा, फिर तो भजन होगा। आहा, आज तक कोई भी भगवान की प्राप्ति की है तो सबसे पहला साधन है श्रवणम, भगवान के गुणों का श्रवण किए हैं। श्री विभीषण जी कहते हैं, श्रवण सुजस सुनियायहूं प्रभु भंजन भवभीर, त्राही त्राही आरती हरना सरन सुखद रघुवीर। प्रभु आपके गुणों को हनुमान जी के मुख से सुनकर आया हूं, आप शरणागत अवश्य है, मुझे स्वीकार कीजिए। गुण सुनना हो तो प्रभु की गुण सुनिए। श्री रुक्मिणी महारानी कहती है, श्रुत्वा तब गुणान भुवन सुंदर सुनवतांते। हे भुवन सुंदर द्वारिकाधीश श्री कृष्ण, मैं आपके गुणों को ब्राह्मणों के संतों के मुख से सुनकर मैं अपने आप को आपके चरणों में समर्पित कर चुकी हूं। आप आकर मुझे स्वीकार कीजिए। इसलिए
अगर दोष देखना है तो अपना दोष देखें, और अगर गुण देखे बिना नहीं रह पाते तो मेरे प्यारे प्रभु का गुण देखिए। देखिएगा आपका अंतःकरण संपूर्ण गंगा जी जैसे निर्मल हो जाएगा, और आपके शुद्धांतःकरण में प्रभु की नाम, प्रभु की रूप, प्रभु की लीला, प्रभु की धाम की स्फूर्ति होने लगेगा। सदा आपका भजन होने लगेगा, एक एक श्वास, एक एक क्षण आपके भजन में ही व्यतीत होगा। इसीलिए संसारी कोई व्यक्ति का गुण या दोष का दर्शन न करें। गुण या देखना है तो प्रभु का, अगर दोष देखना है तो अपना। इसी तरह से हम अगर भगवत भजन में लगे रहेंगे तो बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय।